हाय दोस्तों, एसएन टेक प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर की खोज पीटर वैन मुन्सेनब्रुक ने किया था, जो एक डच वैज्ञानिक थे। 1746 में इन्हें पहले कैपेसिटर के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। और अब हम जानेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर यानी संधारित्र एक दो टर्मिनल वाला विद्युत उपकरण है जो विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित कर सकता है। इसमें दो पैरेलल प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक माध्यम डाइलेक्ट्रिक भरा रहता है, जिसमें चार्ज स्टोरेज होता है। कैपेसिटर की इकाई फैराड होती है। C=Q/V होता है, जिसमें C कैपेसिटेंस, Q इलेक्ट्रिक चार्ज और V वोल्टेज होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्र का संयोजन। कैपेसिटर को दो तरह से ऐड किया जाता है। पहला सीरीज कनेक्शन, दूसरा समांतर कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को एक के बाद एक जोड़ा जाता है तो वो सीरीज कनेक्शन कहलाता है। इसमें 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है। इसमें कुल धारिता सबसे छोटे कैपेसिटर से भी कम होती है। सभी कैपेसिटर में समान धारा बहती है और विभव अंतर अलग अलग होता है। आइए हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को एक डेरिवेशन के माध्यम से समझते हैं। हमने एक सर्किट बनाया है जिसमें वोल्टेज भी अप्लाई किया है और इसमें तीन कैपेसिटर C1, C2 और C3 सीरीज में कनेक्ट किया है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर पे चार्ज समान होगा। हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से प्रत्येक कैपेसिटर पे उनके कैपेसिटेंस वैल्यू के हिसाब से वोल्टेज अलग अलग होगा। C1 पे V1 वोल्टेज, C2 पे V2 वोल्टेज और C3 पे V3 वोल्टेज होगा। पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करने पे कैपेसिटर C1 के पॉजिटिव सिरे पे +Q चार्ज होगा और नेगेटिव सिरे पे नेगेटिव चार्ज होगा। हम जानते हैं कि Q प्रोपोर्शनल V होता है। जितना हमने वोल्टेज अप्लाई किया उतना ही चार्ज अप्लाई होगा। प्रोपोर्शनल हटाने पे उसमें कांस्टेंट हम C ऐड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें V = Q/C मिलेगा। सभी कैपेसिटेंस पे अलग अलग वोल्टेज होगा तो V = V1 + V2 + V3 करेंगे। इस V = Q/C, V बराबर हम Q/C अप्लाई करेंगे। V1 = Q/C1 हो जाएगा प्लस V2 = Q/C2 प्लस V3 = Q/C3 हो जाएगा। सब में हम देखेंगे Q चार्ज कॉमन है। Q को कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन में टोटल कैपेसिटेंस 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है। और अब हम जानेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है। जब सभी कैपेसिटर के एक एक सिरों को आपस में जोड़ा जाता है तो वह समांतर संयोग या कनेक्शन कहलाता है। इसमें टोटल कैपेसिटेंस Cp = C1 + C2 + C3 होता है। कुल धारिता सभी कैपेसिटर की धारिता का योग होता है। सभी कैपेसिटर पर समान वोल्टेज होता है। धारा अलग अलग हो सकती है कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग। अब आइए हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमने एक सर्किट बनाया है जिसमें वोल्टेज V है अप्लाई किया है और इसमें तीन कैपेसिटर को पैरेलल में ऐड किया है। पैरेलल में ऐड करने पे सभी कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज अलग अलग होगा। C1 पे Q1 और C2 पे Q2 और C3 पे Q3 चार्ज होगा और सब पे वोल्टेज समान होगा।
तो हम इक्वेशन में देखते हैं कि Q इक्वस टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा और हम फार्मूला जानते हैं कि Q इक्वस टू C भी होता है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि Q1 बराबर C1 प्लस C1 भी एंड Q2 बराबर C2 भी एंड Q3 बराबर C3 भी होगा। Q इक्वस टू हम इक्वेशन में Q1 Q2 प्लस Q3 की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा Q इक्वस टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, और Q इक्वस टू C भी हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे C भी बराबर हो जाएगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। हम देखते हैं कि सब में भी कॉमन है, हम भी को कैंसिल आउट करने के बाद हमें फाइनली मिलेगा C इक्वस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर होती है। कैपेसिटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। एनर्जी स्टोरेज, फिल्टरिंग, पावर फैक्टर एंड करेक्शन, ऑसिलेटर और टाइम सर्किट में, मोटर स्टार्टिंग में और टच स्क्रीन और सेंसर में भी किया जाता है। दैनिक जीवन में कैपेसिटर डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, पीसीबी माउंट इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, वायर इंडेड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, सरफेस माउंट इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, मोटर रन कैपेसिटर, पॉलिस्टर कैपेसिटर, 3 टर्मिनल कैपेसिटर और बहुत से प्रकार के कैपेसिटर पाए जाते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा प्रयास पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।